हेलो गाइस, नमस्कार। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के नंबर 1 शो अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि जो माही होती है वो कैसे दौड़कर अनुपमा के पास आती होती है। तभी अनुपमा से कहती है कि आजकल तुम बहुत जिद करने लगी हो क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी जिद्दें पूरी करने लगी है। जिससे कि फिर माही जवाब में ये बोलती है कि मैं काव्या को कब से फ़ोन कर रही हूँ, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी करने जा रही हूँ और वो यहाँ आए। तभी अनुपमा जो है वो कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं काव्या से बात कर लूँगी। उसके बाद में अनुपमा काफ़ी समझाती है माही को। उसके बाद माही थोड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद में माही को देखकर अनुपमा कहती है कि तुम मुझे बहुत दिन से माँ बुलाना चाहती थी ना, तो क्या हुआ काव्या, नहीं तो मैं ही सही, तुम मुझे भी माँ बोल सकती हो, या तो तुम मुझे अनुमा बोल सकती हो या तो कुछ भी बोल सकती हो। जिससे कि काव्या जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलती है। उसके बाद में जो माही होती है वो दौड़कर वापस आती है और फिर से अनुपमा को थैंक यू बोलती है। और वहीं पर जो माही और प्रेम होते हैं वो शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं एंगेजमेंट की। और वहीं पर जितने भी घर वाले होते हैं वो सब लोग अलग अलग जगह शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ पे फिर माही जो है वो प्रेम को एक कलेक्शन में लेके जाती है। उसके बाद में दोनों लोग अपने आउटफिट को डिज़ाइन देख रहे होते हैं। तभी प्रेम वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि उसे वो बहुत बुरा लग रहा होता है। और वहीं पर वो देखता है कि जो राही होती है वो भी सेम शॉप पर अपना लहंगा सिलेक्ट कर रही होती है। लेकिन इन लोग को ये लगता है कि जो राही है वो तो कहीं और गई है अकेले शॉपिंग करने के लिए, जिससे माही भी काफ़ी खुश होती है। लेकिन जब प्रेम देखता है कि वो आउटफिट जो है वो सही में राही सिलेक्ट कर रही है, जिससे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर माही जो है वो प्रेजेंट हो जाती है और देखती है राही को, काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाती है। और दूसरी तरफ जो जानकी बहन होती है वो अनुपमा से बात कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा हिसाब वगैरह भी कर रही होती है। तभी जो अनुपमा है वो बताती है कि मैंने काव्या को 2 बार कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया और उसने कोई आंसर भी नहीं दिया। जिससे कि तभी तुरंत ही काव्या का मैसेज आ जाता है कि वो शादी में नहीं आ पाएगी। जिससे कि जानकी बहन को वो बताती है कोई बात नहीं, वो नहीं तो मैं उसकी माँ तो हुई ही। और वहीं पे दिखाया जाता है कि कैसे प्रेम और राही जो है वो आपस में गिर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो सीन क्रिएट होता है। तभी माही जो है वो अपने आउटफिट को चेंज कर रही होती है, लेकिन उसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खौफ भी होता है कि राही तो यहाँ पे नहीं रहने वाली थी, वो कहाँ से आ गई। और प्रेम और राही जो होते हैं वहाँ उन लोग का अलग ही सीन चल रहा होता है। और तभी जो भी कलेक्शन वाले होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। जिससे कि फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही माही वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। और उसके बाद में माही जो है वो देखती है राही और प्रेम को ऐसे एक साथ, और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तभी माही वहाँ पर आ जाती है और कहीं ना कहीं माही जो होती है वो इग्नोर भी करती है कि मैं माही को देखूँ ना और उनसे बात करूँ। फिर उसके बाद में जो जानकी बहन है वो सोचती है कि क्या मैं अनुपमा को सारी सच्चाई बता दूँ कि जो राही के लिए माही के लिए इतना खुश हो रही है वो कहीं प्रेम और राही के जो रियलिटी वो लोग आपस में एक दूसरे से लव करते हैं, ये मैं बता दूँ कि नहीं। इससे ही जो जानकी बहन होती है वो काफ़ी डरी हुई होती है। और वहाँ पे अनुपमा जो होती है वो माही के लिए सब कुछ अच्छा सोचकर उसके जो भी शादी की तैयारी होती है उसके लिए तैयारी करती है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है कि उसकी अनु की रसोई के लिए डिलीवरी करने के लिए। जो जानकी काकी होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम और राही के बारे में सोचकर बुरा लग रहा होता है। और वो सोचती हैं कि क्या मैं उन दोनों का प्रॉमिस तोड़ दूं कि जो राही ने मुझसे प्रॉमिस किया था। लेकिन फिर उसके बाद में वो नहीं बताती है। और वहीं पे माही जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है इस सब को देखकर। और वहाँ पे अनु जो होती है वो अपनी डीलर से मिलने के लिए जाने की ट्राई करती है। वहीं प्रेम जो है और राही जो है वो माही को इनसिक्योर फील ना हो इसलिए राही जो है वो कहती है कि मैं तो जा रही थी लेकिन फिर मुझे यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो माही जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमें भी अच्छा लगा इसलिए हम यहाँ आ गए। और वहीं पे अनुपमा जो होती है वो अपने डीलर से मिलने जाती है और उसने बोलती है कि मुझे ये सब जो न्यू डिशेस है वो सब ट्राई करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में जो राही वो बोलती है कि मैं तुम लोग के साथ घर चलती हूँ। और वहीं अनुपमा जो है वो डीलर से बात कर रही होती है और बताती है कि कैसे सब बिजनेस आइडिया का होता है। और वहीं पे फिर प्रेम जो है वो राही को कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी इसलिए तुम हमारे साथ ही चलो। तभी वहाँ पे एक जो जिससे लड़ाई हुई रहती है प्रेम की वो आ जाता है और बोलता है कि आप भाभी जी तो बहुत साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो जो आदमी रहता है वो इंसिडेंट याद दिलाता है कि कैसे राही ने उसे इतना ज़्यादा मारा था जब जिसने प्रेम पर हमला किया था। लेकिन माही को ये सब सुनकर बहुत ही ख़राब लगता है। फिर वो राही से क्वेश्चन करती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उसे
राही आपको भाभी क्यों बोल रहा था। तभी राही और प्रेम काफ़ी ज़्यादा समझाने का ट्राई करते हैं माही को, लेकिन वो समझती नहीं और वहाँ से चली जाती है। और तब से वहीं पर एक अनुपमा जो रेस्टोरेंट में बैठी रहती है, वो जो प्रार्थना होती है उसे देख लेती है और उसे फिर से रिकॉल होता है कि प्रेम और प्रार्थना के बीच में कुछ तो चल रहा है, जिसे वो जानने के लिए ट्राई करती है। वहीं कल के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे अनुपमा जो है वो प्रार्थना से मिलने जाती है और उसके बाद में प्रार्थना जो। सो आगे की लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।